नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बनाड़ के अमृत सरोवर पर वंदे भारत जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित। ऑपरेशन आरटीआई की बड़ी सफलता, राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया गोवर्धन राम आखिरकार गिरफ्तार। एम्स जोधपुर में फर्जीवाड़ा डमी कैंडिडेट के जरिए एमबीबीएस में दाखिला। तो यदि हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर बनाड़ स्थित अमृत सरोवर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा एवं सरोवर जल पूजन से हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसके पश्चात मंचीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ हुई, जहां विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने जल, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के महत्व पर विचार व्यक्त किए। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि जल केवल संसाधन नहीं, जीवन का मूल है और इसे पूजनीय मानकर संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने चेताया कि आज का जीवन स्वार्थ तक सीमित रह गया है, इसी कारण जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण, जल अपव्यय और प्रदूषण बढ़ा है। उन्होंने उद्योगों को भी अपने अपशिष्ट का सही उपचार कर जल स्रोतों को सुरक्षित रखने की बात कही। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति सदैव जल संरक्षण की रही है। आज की पीढ़ी को पारंपरिक जल स्रोतों की रक्षा कर भविष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इस अवसर पर तुलसी पौधे वितरित किए गए और जल संकल्प दिलवाया गया। गणमान्यों द्वारा नेचर वॉक कर अमृत सरोवर क्षेत्र में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव दिनेश कुमार, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, मंडोर प्रधान सुरता सांगवा, बनाड़ सरपंच सुआ देवी, राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह पाठी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। देखो, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान प्रारंभ किया है, यानी जल को बचाना एक जन आंदोलन बने और इसलिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसमें कुंड है, बावड़ी है, तालाब है, इनकी सफाई करना, इनमें पानी के आव के रास्तों को खोलना, इनका पूजन करना, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे महापुरुषों ने परंपरा डाली है कि इनका पूजन करना चाहिए। और हमें मांगलिक कार्यक्रम होते तब भी हम कुएं की पूजा करने जाते हैं, तालाब की पूजा करने जाते हैं, ये सब परंपरा है। इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी लगभग कम होने लग गई। पहले आपने देखा होगा 40-50 साल पहले जो हो गए, उन्होंने देखा है कि ट्यूबवेल हुआ नहीं करते थे, यानी सतही पानी होता था, सतह पर पानी होता था और होता भी था नीचे पानी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुआ यानी 5 मीटर 10 मीटर कुआ खोदा और पर्याप्त पानी हो जाता है। आज वो स्थिति नहीं रही है। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि 500-500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर पानी के लिए नीचे ट्यूबवेल खोदना पड़ता है। इसलिए पानी को अधिक से अधिक बचाना, पेड़ लगाना, पेड़ पानी बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 3,500 लीटर पानी हर साल रिचार्ज करता है पेड़, इसलिए भी जरूरी है। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि पानी बचाएं, पॉलीथीन से दूरी बनाएं, यानी पर्यावरण को स्वस्थ रखें, प्रदूषित न करें। आज सारे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारी राजस्थान सरकार ने इस अवसर पर जन क्रांति, जन लोक शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। जल पूजन, वृक्षारोपण, वृक्ष का संरक्षण, इन तरह कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को इस बात के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि वन पर्यावरण का संतुलन बने रखे, जल, भूमि और आकाश में इसी तरह पर्यावरण और प्रदूषण, पर्यावरण का संतुलन बना दे। प्रदूषण के खिलाफ चाहे प्लास्टिक हो चाहे अन्य चीजें हैं, उनका उपयोग नहीं करना।
राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। मारवाड़ क्षेत्र के सबसे वांछित ड्रग तस्कर गोवर्धन राम को टीम ने एक दुस्साहसी ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया। इस पर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 32 वर्षीय गोवर्धन राम निवासी भूलटिया थाना नागाना जिला बाड़मेर पिछले 4 वर्षों से फरार था और विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की संख्या दहाई में है। मादक पदार्थ की तस्करी के साथ ही उस पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आगजनी और वाहन चोरी जैसे संगीन आरोप है। गोवर्धन राम इतना शातिर था कि वह हर हफ्ते मंगलवार को ही माल लेकर निकलता, क्योंकि उसे भरोसा था कि मंगलवार को कोई उसे पकड़ नहीं सकता। 3 बार पुलिस ने मुठभेड़ के बावजूद वह फायरिंग कर भागने में सफल रहा, लेकिन इस बार साइक्लोनर टीम ने उसकी पूरी कार्यशैली को समझते हुए भाई की शादी में कैटरर बनकर जाल बिछाया। फलसूर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान साइक्लोनर टीम ने कैटरिंग स्टाफ के बेश में मौके पर मौजूद रहकर निगरानी रखी। टीम ने कैंपर गाड़ी में सो रहे गोवर्धन को दबोच लिया। फायरिंग की कोशिश कर ही रहा था कि टीम ने उसे काबू में कर लिया। राज्य के सबसे दुस्साहसी अपराधी को पकड़ने के इस मिशन को ऑपरेशन आरटीआई नाम दिया गया। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने सफलता के लिए टीम की सराहना की और बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को जोधपुर रेंज कार्यालय में विशेष कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो 2 बेताज बादशाह आ रहे तस्करी के, बिरदाराम सियोल और खेरताराम गुदारा। खेरताराम गुदारा की करीब 7 साल पहले पाली में पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग में मृत्यु हुई थी। तो बिरदाराम इसी वर्ष सड़क दुर्घटना में काल कवलित हुआ। इन दोनों शिष्यों के 4 मुख्य चेले थे, चारों गुरुओं के। पहला स्तंभ था सांवरा राम उर्फ सांवरिया, जिसके खिलाफ जिस पे 50,000 रुपए का इनाम था। पहला आधार स्तंभ, जिसके खिलाफ ऑपरेशन वंशीधर चलाकर पिछले साल उसको हमने गिरफ्तार किया था। दूसरा स्तंभ था भजन लाल, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन रेड प्रेरीज चलाया गया था और इसी साल शुरू में उसको दबोचने में सफलता मिली थी। तीसरा मुख्य आधार स्तंभ था हनुमाना राम, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय से 1 लाख रुपए का इनाम था और उसको दबोचने में, कोटपुतली इलाके से उसको दबोचने में ऑपरेशन कंटक मोचक चलाकर साइक्लोनर टीम को सफलता मिली थी। और चौथा मुख्य आधार स्तंभ सूत्रधार गोवर्धन राम पुत्र डूंगर राम निवासी नागाना बाड़मेर, इसकी गिरफ्तारी पर भी 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से घोषित था। और आज तड़के सुबह जैसलमेर जिले के फलसुंड इलाके के मोतीपुरा गांव से बड़े ही नाटकीय और दुस्साहसी तरीके से दबोच सकने में सफलता मिली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में शिरकत करने आए जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताते हुए कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अभियान के तहत प्रदेश में सघन स्तर पर पौधारोपण किया जाए, साथ ही पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का भी प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पॉलीथिन मुक्त राजस्थान कार्यक्रम को भी चलाया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि पहले भूजल का स्तर काफी ऊपर था और कुआं एक बावड़ी से पानी लिया जा सकता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि भूजल स्तर बहुत अधिक नीचे जा चुका है और बिना नलकूप के पानी नहीं निकाला जा सकता। इसके चलते हमें अभी से ही जल संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभियान में हम पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही उनमें पानी की आवक कैसे हो, इस दिशा में काम करेंगे। जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। मदन दिलावर ने कहा कि आज गौ माता को बचाना बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत नीचे चला गया है और उसके कारण से बहुत परेशानी हो रही है। आसानी से जहाँ नलकूप नहीं है या कोई ऐसे साधन नहीं है, वहाँ वन्य जीवों को या जो हमारे जानवर हैं उनको पानी मिलने में बहुत दिक्कत आने लगी। राजस्थान में वर्षा कितनी होती है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वर्षा बहुत कम होती है। ये इस क्षेत्र में बात करूँ वरुणा की,
तो मेरा अनुमान है कि वर्षा 100 mm तक होती है, और पूरे राजस्थान की बात करूँ तो ये 800 mm तक होती है। और इधर वर्षा का जो काल होता है सामान्यतः 15 से 17 दिन तक होती है। कुल मिलाकर जो दिन होते हैं वर्षा के वो 17 के आसपास दिन होते हैं। इसके कारण से जो जितना पानी का रिचार्ज धरती में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ का भी पानी बह करके निकल जाता है, हम उसको रोक करके रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि ये पानी की स्थिति बहुत खराब है हमारे यहाँ। मैं यदि आपको बात करता हूँ पूरे देश की, तो 4% शुद्ध जल है हमारे पास। भारत में हमारे पास 4%, विश्व का पूरे विश्व का 4% है, जबकि विश्व की जनसंख्या का हमारा हिंदुस्तान में 17% जनसंख्या है, और जमीन हमारे पास 2.3% है। प्रति व्यक्ति यदि हम मिनिमम पानी चाहिए, जिसको हम करते हैं चेतावनी के स्तर पर, तो उनको 1700 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाहिए, मिनिमम है। और यदि हम 1955 की बात करते हैं तो उसमें 5200 समथिंग 270 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जल चाहिए था। तो अब हमको 1496 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल मिल रहा है, जो चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि 1700 तो अलार्मिंग होता है, यानी अलार्म से नीचे हम चले गए हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति जो वर्षा का जल होता है वो 780 क्यूबिक मीटर है, और एक अनुमान के अनुसार 250 तक ये है 450 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह जाएगा। कहाँ हमको 1700 की जरूरत है, मिनिमम 450 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति रह जाएगा। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान की बात करते हैं हम लोग, हमारा जो क्षेत्रफल है हिंदुस्तान की तुलना में 10.4% है, और जनसंख्या जो है वह 5.5% है, और सतही जल हमारे पास 1.16% है। यानी क्षेत्रफल हमारा हिंदुस्तान का राजस्थान का क्षेत्रफल हिंदुस्तान की तुलना में 10.4% है। जनसंख्या की तुलना कर जोधपुर एम्स में एमबीबीएस कर रहा छात्र फर्जी निकला। वर्ष 2020 की नीट परीक्षा में आरोपी सचिन गोरा ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले भाई अजित गोरा को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलवाई और जोधपुर एम्स में एमबीबीएस में दाखिला हासिल कर लिया। सूत्रों के अनुसार करीब 15 दिन पहले आरोपी के एक रिश्तेदार ने जयपुर के चोमू थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ और सचिन गोरा ही असलियत सामने आ गई। जयपुर पुलिस की सूचना पर जोधपुर पुलिस ने सोमवार रात एम्स के हॉस्टल नंबर 6 में दबिश दी और आरोपी सचिन गोरा को हिरासत में लिया। इस दौरान हॉस्टल में मौजूद कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। फिलहाल आरोपी को जोधपुर पुलिस ने दस्तयाब कर लिया, जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब जयपुर पुलिस सचिन गोरा और परीक्षा में बैठने वाले डमी अभ्यर्थी अजित गोरा दोनों से विस्तृत पूछताछ करेगी। जयपुर चोमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्विजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे उनको किस प्रकरण में अनुसंधान करना है, तो उसको दस्तावेज़ के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। सर क्या मामला था, कुछ पता है सर थोड़ा बहुत? इसके बारे में मामला क्या है क्या नहीं है वो अनुसंधान अधिकारी जो जयपुर में DYSP अशोक चौहान साहब हैं वही बता पाएंगे।
शहर के शिवांची गेट क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आज एक नए जल गृह का उद्घाटन किया गया। ये लोकार्पण कार्यक्रम श्री काया पलट जन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी शामिल हुए। कार्यक्रम में किशन लड्डा, महेंद्र मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी और अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि यह जल गृह हमारे क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि यह जल संकट से निपटने में भी सहायक होगा। काया पलट जन सेवा समिति एवं सभी विभागों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस पहल को साकार किया। भीषण गर्मी के इस दौर में यह जल गृह स्थानीय निवासियों के लिए जीवनदायिनी व्यवस्था के रूप में सामने आया है। इस अवसर पर संस्था के प्रदेशाध्यक्ष आनंद दवे, जिला अध्यक्ष विशाल वैष्णव, नवीन सेन, जय किशन सहित संस्था के समस्त पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण और स्थायी विकास की दिशा में सामूहिक भागीदारी की बात कही गई और सभी ने जल स्रोतों के संवर्धन का संकल्प भी लिया। आज श्री काया पलट जन सेवा समिति जोधपुर द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए, इतनी गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से। सभी सदस्यों ने कहा भाई साहब कुछ करना चाहिए, तो हमने आज शिवांची गेट में प्याऊ का है जो प्याऊ चलती थी, वहां पे प्याऊ का पुनः अपन ने निर्माण किया है। और आज गुरुवार को अभी सुबह देवेंद्र जी भाई साहब एमएलए साहब, किशन जी लड्डा उप महापौर साहब और महेंद्र जी मेघवाल भाई साहब, तीनों की उपस्थिति रही है। काया पलट के सभी सदस्य उपस्थित रहे थे। सभी के सहयोग से और सभी के साथ रह के ही ये प्याऊ का उद्घाटन किया है। प्याऊ के गर्मी की वजह से इतनी परेशान हो रहे लोग, यहाँ पे जनता, आम जनता जब मैं निकलता था तब कहते थे भाषा गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। इस वजह से गर्मी को देखते हुए काया पलट की टीम ने, सभी सदस्यों ने, सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया और प्याऊ का है जो आज उद्घाटन किया है। समाज सेवी रेलवे से रिटायर हुआ, काया पलट समिति से रेगुलर हूँ और मुख्य व्यवस्थापक और उपाध्यक्ष भी अभी इन्होंने नियुक्त कर दिया मेरे को। ये मैं जब रेलवे में था, जब इधर से निकलता था तो उस समय इनके पापा जी यहाँ सेवा करते थे प्याऊ की। आज उनकी भी काया पलट हो गई है कि वाकई मेरी जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई है। सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जी जोशी, महेंद्र भाई साहब और सूरसागर मंडल अध्यक्ष पंकज जी भाटी और भी महेंद्र जी मेघवाल और सभी लड्डा साहब एवं काया पलट के युवा और सभी मिलकर इस कार्य को किया है। और मैं इसमें काया पलट के अंदर और भी मेरे लिए कोई सेवा होगी तो मैं इसको और भी ऊंचे तक ले जाऊंगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में इस वर्ष संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अखिल बोहरा को विष्णु दिगंबर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा विगत 38 वर्षों से प्रतिवर्ष 5 जून को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। इस बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। अखिल बोहरा को यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में उनके वर्षों के समर्पण, कठिन प्रयास और निरंतर सेवा भावना के लिए मिला है। इस अवसर पर मंच से वक्ताओं ने कहा कि बोहरा जैसे युवा कलाकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स की ओर से पेंशन भुगतान की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना गुरुवार को 19वें दिन भी जारी रहा। धरना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी और पेंशन संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में दिया जा रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि गुरुवार को पेंशनर्स की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा को पत्र भेजा गया। पत्र में बताया कि राष्ट्रीय वित्त पोषित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स पेंशन के समय पर भुगतान नहीं होने से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय के सेवानिवृत्त 274 कार्मिक व शिक्षकों को गत 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के शेष 1185 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को 3 माह की पेंशन का भुगतान आज दिन तक नहीं किया गया है।
गांधी समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज चालूरी गेट स्थित नौहरा थिएटर में भगवान की पूजा अर्चना के साथ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन महासभा नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी ने बताया कि खेलकूद प्रभारी राकेश परियार व सह प्रभारी राज भाटी की देखरेख में 5 से 11 जून तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता विजेताओं को 12 जून को होने वाले एकल नृत्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। बैठक में महासभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोलंकी, महिला मंडल अध्यक्ष गीता भाटी, कोषाध्यक्ष अचलू राम सोलंकी सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य, महिलाएं, युवा और बच्चे उपस्थित रहे। आज 891 स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया है, जिसमें श्री गाची महासभा एवं नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के तत्वावधान में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी बच्चों ने जलेबी दौड़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया और अभी हमारे महिला मंडल और उसमें मेहंदी प्रतियोगिता में बालिकाओं का और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 881वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 93वें स्थापना उपलक्ष्य में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है, जिसमें आज जलेबी प्रतियोगिता, चम्मच दौड़ और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। करीब 400 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, बालिकाएं, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बालक वर्ग के बच्चों ने भाग लेकर इस ग्रीष्मकालीन उत्सव में अपना परिचय दिया और इस प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया। लक्ष्मणगढ़ भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया गया। शहर के घंटाघर के पास बुधवार रात को भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों द्वारा ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए एवं शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई की मांग की गई। इस मौके पर भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी एवं भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा ने ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार हमलावर होते हुए भारत सरकार से शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग की। हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी है, उनको लोग गालियां देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। एक दुष्ट पाकिस्तान को शर्मिष्ठा बहन ने 2-4 क्या कह दिया, इसकी मिर्ची बंगाल तक लगी और उसने जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर बहुत ही गलत तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहा है, हमारे देवताओं को गालियां दे रहा है। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ है। बहन शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला, उसके लिए उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी मांग है भारत सरकार से उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जय श्री राम। आज हमने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानो, अगर उसको मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, एक हमारी बहन हिंदू शहरनी शर्मिष्ठा को एक गलत प्रकरण में गलत और झूठे आरोप लगा करके जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया है, हम सब लोगों ने आज ममता बनर्जी का पुतला जला करके ये मांग की है कि उस बहन को रिहा किया जाए। वो राष्ट्रभक्त बहन है, उसने राष्ट्र के लिए जो सवाल उठाया, ममता बनर्जी ने एक सिर्फ अपने एक छोटे से वोट बैंक को खुश करने के लिए उस बहन को गिरफ्तार करवा करके जेल में डाला है। उसको तुरंत रिहा किया जाए, इस चीज़ का हमने आज विरोध किया है। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बनाड़ के अमृत सरोवर पर वंदे भारत जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित। ऑपरेशन आरटीआई की बड़ी सफलता, राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया गोवर्धन राम आखिरकार गिरफ्तार। एम्स जोधपुर में फर्जीवाड़ा डमी कैंडिडेट के जरिए एमबीबीएस में दाखिला। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।